हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कॉम्परेटिव एनाटॉमी ऑफ ब्रेन। ये जो टॉपिक है एग्जाम में आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन। ब्रेन ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स फ्रॉम फिश टू मैमल्स इज बिल्ट इन अकॉर्डेंस विद द सेम आर्किटेक्चरल प्लान। बोला जरा ब्रेन जो होता है, जो ब्रेन हम लोग के बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम होता है, ये जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, चाहे वो फिश से लेकर मैमल्स तक, इनका काम जो होता है वो सेम होता है। मतलब आर्किटेक्चरल प्लान का मतलब है इनका जो काम जो होता है वो सेम होता है। However, the structure of brain differ in different vertebrates according to the habitat and behavior of the animals. लेकिन क्या होता है ना कि इनका काम सेम होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो होता है ब्रेन का वो थोड़ा डिफरेंट होता है अलग अलग वर्टिब्रेट्स में, उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। विच आर एज फॉलो। सबसे पहले जानते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स में ब्रेन कैसा होता है। तो इन एम्फिएक्सस ब्रेन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जो एम्फिएक्सस में क्या होता है, उनके ब्रेन में जो होता है, ब्रेन को बेसिकली तीन भाग में जो बांटा जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ये तीनों चीज़ जो है ये एम्फिएक्सस ब्रेन में नहीं होता है। द ब्रेन is made of anterior cerebral vesicle with a single enlarged ventricle। इनमें इनका जो ब्रेन जो होता है वो बना हुआ होता है सेरिब्रल वेसिकल का, साथ ही साथ उसमें क्या होगा तो एक सिंगल इनलार्ज वेंट्रिकल भी उसके साथ मौजूद होता है। उसका दूसरा है साइक्लोस्टोम्स। इट इज़ वेरी प्रिमिटिव टाइप। ये बहुत आदिम टाइप का होता है। In the forebrain, two large olfactory lobes are present, which is followed by smaller cerebral hemisphere cerebrum। ये जो फोरब्रेन है इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम सेरिब्रम होता है। और इनमें क्या होता है, दो लार्ज ऑल्फैक्टरी लोब्स होता है। ऑल्फैक्टरी लोब्स का वो रिस्पॉन्स देता है सेंस ऑफ स्मेल को, ठीक है। और ये मौजूद कहाँ पर, एक तरह से मौजूद होता है इसमें, और जो कि फॉलो करता है एक इसमें स्मॉलर सेरिब्रल हेमिस्फीयर सेरिब्रम जो है ये मौजूद रहता है यहाँ पे। मिड ब्रेन हैज़ ए पेयर ऑफ लार्ज ऑप्टिक लोब्स। इनका मिड ब्रेन में जो होता है एक बहुत बड़ा ऑप्टिक लोब्स का पेयर जो होता है वो मौजूद होता है। 10 पेयर ऑफ क्रेनियन नर्व्स आर प्रेजेंट। इनमें 10 जोड़े होते हैं क्रेनियन नर्व्स के। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। ये मैं आपको कम्युनिटी में दे दूंगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। दूसरा है इलास्मो ब्रांच। द ब्रेन ऑफ स्केलेटन इज कंपैरेटिवली लार्जर एंड कवर्ड बाय सिंगल लेयर। जो स्केलेटन का जो ब्रेन जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और वो कवर होता है एक सिंगल लेयर से। द फोर ब्रेन इज डिविजिबल इनटू ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम एंड डाइसेफेलन। इनका जो फोर ब्रेन जो होता है वो बटा हुआ होता है ऑल्फैक्टरी लोब्स में, सेरिब्रम में और डाइसेफेलन में। हिंड ब्रेन एक्ट एज द सेंटर फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी स्विमिंग। इनका हिंड ब्रेन जो है वो काम करता है, इक्विलिब्रियम के सेंटर का काम करता है, जो बॉडी स्विमिंग में हेल्प करता है। उसके बाद है बॉनी फिश। द ब्रेन इज मोर स्पेशलाइज्ड इन बॉनी फिश। बॉनी फिश में ब्रेन जो होता है बहुत ही अच्छा स्पेशलाइज्ड होता है, मतलब बनावट इसका बहुत अच्छा होता है। पिट्यूटरी एंड पिनियल बॉडी आर प्रेजेंट। इनके बॉडी में क्या होगा तो पिट्यूटरी और पिनियल बॉडी जो होता है इसमें मौजूद होता है। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। उसके बाद है एम्फीबिया। द एम्फीबियंस ब्रेन इज मोर स्पेशलाइज्ड। द फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन आर वेल डेवलप्ड वेयरएज हिंड ब्रेन इज लेस डेवलप्ड। एम्फीबियंस का ब्रेन भी जो होता है वो बॉनी फिश के अकॉर्डिंग इनका इस पर मतलब एडवांस होता है, और इसका फोर ब्रेन और मिड ब्रेन जो होता है बहुत अच्छा से विकसित होता है, बहुत अच्छा विकसित रहता है। लेकिन हिंड ब्रेन जो होता है वो थोड़ा कम विकसित होता है, कम डेवलप होता है। द सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर फुली डेवलप्ड एंड डिफरेंशिएटेड बाय मीडियन टिश्यू। जिसका सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है पूरी तरीके से वो डेवलप होता है, लेकिन वो बटा हुआ होता है मीडियन टिश्यू के द्वारा। उसके बाद लेफ्ट साइड में जो एम्फीबियन का फिगर दिया हुआ है वो फिगर आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे।
उसके बाद है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स पोजेस एन एडवांस ब्रेन देन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस से इनका एडवांस लेवल में इनका रेप्टाइल्स का ब्रेन होता है। ऑल्फैक्टरी लोब्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑल्फैक्टरी ट्रैक कनेक्टेड विथ ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। इनमें क्या होगा, तो इनका जो ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के द्वारा, जो कनेक्ट होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब्स के द्वारा, वो जुड़े हुए होते हैं। द सेरिबलम इज स्मॉल एंड एक्ट एज इक्विलिब्रियम सेंटर। इनका जो सेरिबलम जो होता है वो छोटा होता है और ये काम करता है इक्विलिब्रियम सेंटर की तरह। उसके बाद राइट साइड में जो रेप्टाइल का ब्रेन का फिगर ड्रॉ किया गया है वो आपको यहाँ पे बनाना है। उसके बाद है एप्स। ब्रेन इन केस ऑफ बर्ड आर लार्ज एंड एडवांस देन रेप्टाइल। ब्रेन जो होता है रेप्टाइल्स के मुकाबले इनका साइज होता है वो बड़ा होता है इनके ब्रेन का, और बहुत एडवांस होता है रेप्टाइल्स के अकॉर्डिंग। ऑल्फैक्टरी लोब्स आर लेस डेवलप। इनमें ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होता है वो कम विकसित होता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर लार्ज। इनका सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। द डायसिफलन इज वेरी मच रिड्यूस एंड कवर्ड बाय सेरिब्रम एंड सेरिब्लम। इनका जो डायसिफलन जो होता है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है और घिरा हुआ होता है सेरिब्रम और सेरिब्लम से। उसके बाद सबसे लास्ट में जो फिगर दिखाया गया है उस फिगर को आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। उसके बाद है मैमल्स। ए मोस्ट वेल डेवलप्ड ब्रेन इज प्रेजेंट इन मैमल्स। सबसे ज़्यादा विकसित जो होता है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो ब्रेन जो होता है वो मैमल्स में मौजूद होता है। ऑल्फैक्टरी लोब्स आर रिलेटिवली स्मॉल एंड कंडेंस्ड। इनका जो ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है वो क्या होता है, वो छोटा होता है, और कंडेंस मतलब गाढ़ा होता है। इट इज़ द सेंस ऑफ स्मेल। ये क्या होता है, तो एक तरह से स्मेल का सेंस भी बोल सकते हैं। देयर आर 12 क्रेनियल नर्व। इनमें क्या होता है, 12 क्रेनियल नर्व्स इसमें मौजूद होता है। उसके बाद आपको मिडिल में जो फिगर दिखाई दे रहा है वो फिगर आपको ड्रॉ करना है। आप चाहे तो आप फर्स्ट वन को भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपको एग्जाम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट्स से बस आपको कुछ पॉइंट लिखना है, फिगर ड्रॉ करना है।